अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का बहुत ज़्यादा सारा एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इतना सारा हम लोग एमसीक्यू करेंगे आज, और एक पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार एक छोटे से एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बिहार में। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज करेंगे टॉपिक वाइज। हम लोग इस टॉपिक को पकड़ेंगे और उसका एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक पकड़ लिया। अब बिहार में कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशनरी, ज्ञानेंद्र मित्रा, ब्रह्मानंद, खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चक्की, ये लोगों ने क्या किया था, इन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो था बिहार में पूरा पूरा स्टार्ट कर दिया कि अब तो हम रिवॉल्यूशनरी किस चीज़ पे बिलीव करते थे, डायरेक्ट वायलेंस पे। ठीक है, रामाकृष्णा वॉज फाउंडेड बाय बाबाजी ठाकुर दास। रामाजी सोसाइटी किसने फॉर्म किया था, बाबाजी ठाकुर दास। बाबाजी ठाकुर दास ने रामाजी सोसाइटी फॉर्म किया था। कब किया था, 1906 1907 पटना में। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, रामाजी सोसाइटी कब फॉर्म हुआ था, बाबाजी ठाकुर दास ने 1906 में 1907 में पटना में किया था। ये पेज में कोई दिक्कत नहीं। अब मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस होता है, ये तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं। टारगेट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड मिस्ट। ठीक है, टारगेट क्या होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाली जगह पे मार देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, किंग्सफोर्ड को मारना होता है, और कौन मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना किसी और की पिंगले केनेडी की डॉटर और ना वाइफ को लग जाता है। ठीक है, तो वो लोग मर जाती हैं। तो खुदीराम बोस अरेस्टेड इन पूसा बायनी 11 अगस्त 1908 में, एंड प्रफुल्ला चक्की ने सुसाइड कर लिया। अब ये तुम लोग बताओ कि किस दिन सुसाइड किया, ये इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति ब्रांच इन पटना बाई सचिंद्र सन्याल 1913। अनुशीलन समिति का ब्रांच कहाँ पे था, पटना में था। ठीक है, अनुशीलन समिति क्या था, पटना में ब्रांच था, सत्येंद्र सन्याल 1913। ठीक है, अनुशीलन समिति का ब्रांच कहाँ पे था, पटना में था, 1913 में पटना में था ब्रांच। ठीक है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का ब्रांच था। एससी नाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, अनुशीलन समिति क्या था, ब्रांच था पटना में, भाई सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 में। एक्टिव कहाँ कहाँ था, भागलपुर एंड पटना, भागलपुर एंड पटना, भागलपुर एंड पटना। भागलपुर एंड पटना में। ठीक है, एक्टिव था बीपी में, भागलपुर एंड पटना में। तो अनुशीलन समिति का ब्रांच कहाँ था, पटना में था, भाई सचिंद्र सन्याल ने किया था, 1913 में किया था। ठीक है, ये एक्टिव भागलपुर एंड पटना में रहा है। बैकुनाथ शुक्ला कहाँ था, वो हैंग हो गए थे गया में 1934 में फॉर किलिंग फनिंदर घोष। ठीक है, बैकुनाथ शुक्ला जो थे वो गया में हैंग हो गए थे 1934 में। ठीक है, बैकुनाथ शुक्ला कहाँ हैंग हो गए थे, गया में 1934 में फॉर किलिंग फनिंदर घोष। ठीक है, फनिंदर घोष को मारने की वजह से। तो बैकुनाथ शुक्ला क्या है, गया में क्या हुए थे, हैंग हो गए थे 1934। ठीक है, बैकुनाथ शुक्ला जो थे गया में हैंग हो गए थे, कब हुए थे, 1934 में फॉर किलिंग फनिंदर घोष। ठीक है, फरिंदर घोष। ठीक है, बैकुनाथ शुक्ला गया में हैंग हुए थे, किसको मारने के लिए, फनिंदर घोष को मारने के लिए। अब फनिंदर घोष कौन थे, जल्दी जल्दी तुम लोग देखना कि वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जिन्होंने भूतुकेश्वर दत्त या किसी के खिलाफ दिया था, नहीं तब विटनेस बने थे, भूतुकेश्वर दत्त ही थे ना, भूतुकेश्वर दत्त, आई थिंक नाम इतना ज्यादा हो गया ना। सॉरी, प्रफुल्ला चक्की के खिलाफ एक बार देख लेना वो चीज। युगेंद्र शुक्ला क्या थे, मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थे, जो कि अरेस्ट हुए थे मल्टीपल टाइम्स। वो इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी अंडमान के जेल में किया था। बुटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, बॉम्ब को दिल्ली असेंबली 1929 में क्या किया था, फेंक दिया था, और उन्हें ना काला पानी का सजा मिल गया था। केशव प्रसाद सिन्हा लीडर कहाँ के थे, गया कॉन्स्पिरेसी केस के थे। देखो, जो पढ़ के आया है ये उसी के लिए है। ठीक है, फाउंडेड यूथ यूनियन 1929 में, इन्होंने क्या फॉर्म किया था, यूथ यूनियन 1929, यूथ यूनियन 1929 में फॉर्म किया था, 1929। ठीक है, केशव प्रसाद सिन्हा क्या थे, लीडर थे गया कॉन्स्पिरेसी के, एंड इन्होंने फाउंड किया था यूथ यूनियन 1929 में। ठीक है, यूथ यूनियन 1929 में। पीजेंट मूवमेंट जो बिहार में था, अर्ली रिवॉल्ट क्या है, इंडिगो, वो क्या है, पंडुअल
1866 1867 अगेंस्ट दरभंगा, ठीक है, पंडुअल अगेंस्ट दरभंगा, चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी इंडियन 10 गधिया सिस्टम, स्वामी सहजानंद सरस्वती, चाइल्डहुड नेम क्या था, नवरंग राय, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का बच्चों का नाम बचपन में क्या नाम था, नवरंग राय, फिर वो बड़े होते उनका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाता है, बचपन में उनको नवरंग राय कहते थे, नवरंग राय। फाउंडेड किया बिहार सोशलिस्ट किसान सभा 1929 में, और ये प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा कब फॉर्म हुआ था, 1936 से लखनऊ में, ठीक है। फेमस स्लोगन इन्होंने क्या दिया था, डंडा हमारे पास है लगान कैसे खींचोगे, डंडा तो हमारे पास है तो तुम लगान कैसे खींचोगे। अदर पीजेंट जो कि इम्पोर्टेंट है, शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह ने किसान सभा 1923 में मुंगेर में किया था, ठीक है, किसान सभा मुंगेर में किया किसने किया था, शाह मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। करयानंद शर्मा बक्षत्र इन बहरिया, करयानंद शर्मा क्या है, बकश्त मूवमेंट इन बहरिया। शील भद्रायाजी क्या था, पटना किसान सभा, शील भद्रायाजी क्या है, पटना किसान सभा। जयप्रकाश नारायण ने रेड किसान सभा किया है, ठीक है। सोशलिस्ट मूवमेंट इन बिहार 931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, 934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पटना में था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पटना में। 931 में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, एंड 934 में क्या था, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना। प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। सोशलिस्ट मूवमेंट क्या था, 931 में फॉर्मेशन ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी हुआ था, और 1934 में क्या होता है, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना, ठीक है, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, 934 में क्या था, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पटना। प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे, जेपी नारायण, ठीक है। तो ये आ सकता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी देखो 2 बार हुआ था, देखो सोशलिस्ट मूवमेंट 2 बार हुआ था, 931 934 का। 1934 को जो हुआ था वो परमानेंट वाला हुआ था, वो पटना में हुआ था। अरे आचार्य नरेंद्र देव क्या थे, प्रेसिडेंट थे, एंड जेपी नारायण सेक्रेटरी थे, जेपी नारायण क्या थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। अब देखो हु फाउंडेड रामाकृष्ण सोसाइटी 1906 और 1907 में, बाबाजी ठाकुर दास। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी लिखा था बाबाजी ठाकुर दास ने, द मदरलैंड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द मदरलैंड किसने लिखा था, तो बाबाजी ठाकुर दास। मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट वाज कैरिड आउट बाय खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की, ठीक है। खुदीराम बोस हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913। ये देखो बैकुनाथ शुक्ला पे लॉक करें, लेकिन ये तो सचिन सन याद हो गया, तो अच्छे से पढ़ो। हु एस्टैब्लिश ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति 1913 में, अनुशीलन समिति का ब्रांच 1913 में किसने फॉर्म करा, जल्दी बताओ। 1913 में अनुशीलन समिति का ब्रांच किसने फॉर्म करा, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। देखो अब हु वाज हैंग्ड इन गया सेंट्रल जेल 934 फॉर किलिंग गवर्नमेंट विटनेस, गवर्नमेंट के विटनेस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, बैकुनाथ शुक्ला, बैकुनाथ शुक्ला, बैकुनाथ शुक्ला। इन विच जेल योगेंद्र शुक्ला वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक 1933 में, योगेंद्र शुक्ला जो थे वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए, तो वो किस जेल में गए थे, तो वो अंडमान जेल में गए थे। गया कॉन्स्पिरेसी केस केशव प्रसाद सिन्हा से रिलेटेड है, तो गया कॉन्स्पिरेसी केस से आएगा तो केशव प्रसाद सिन्हा। जो ये चंपारण है वो तिनखटिया से रिलेटेड है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 936 लखनऊ। बक्षत मूवमेंट क्या था, करयानंद शर्मा। बक्षत मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, करयानंद शर्मा, करयानंद शर्मा। बक्षत मूवमेंट, करयानंद शर्मा, बक्षत मूवमेंट। बक्षत मूवमेंट कहाँ पे फॉर्म हुआ था, करयानंद शर्मा, ठीक है। तो बक्षत मूवमेंट कहाँ पे फॉर्म हुआ था, करयानंद शर्मा, ठीक है, बक्षत मूवमेंट। बक्षत मूवमेंट करयानंद शर्मा। रेड किसान सभा कहाँ था, जयप्रकाश नारायण। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। डांडी हमारे पास है लगान कैसे खींचोगे, स्वामी सहजानंद। सोशलिस्ट मूवमेंट इन बिहार, सोशलिस्ट पार्टी 931 में हुआ था। अगर पूछा जाए परमानेंट सेक्रेटरी कौन थे, क्योंकि परमानेंट 934 में हुआ था, तो आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण। सेक्रेटरी पूछ रहा है, प्रेसिडेंट नहीं। आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट, जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो अब नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करना। सिविल रिवॉल्ट एंड वहाबी मूवमेंट, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट,
सैयद अहमद बरेलवी इंडिया में पूछ रहा है। हु वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ वहाबी मूवमेंट, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर, सिताना में था। द वहाबी मूवमेंट वॉज ओरिजिनली रिफॉर्म रिलीजियस मूवमेंट, नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, देखो प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन वॉज नेवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट को तो वेस्टर्न एजुकेशन पसंद ही नहीं था। बाकी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल ये सब था। हु लेड वहाबी मूवमेंट इन बंगाल एंड टर्न्ड इट इनटू पीजेंट मूवमेंट? तित्तू मीर तितू मीर स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट इन बंगाल एंड बाद में इस वहाबी मूवमेंट को इन्होंने क्या करा कि पीजेंट मूवमेंट में टर्न कर दिया। तो तितू मीर ने क्या किया, वहाबी मूवमेंट बंगाल में लाया एंड बाद में क्या किया ना, इसी वहाबी मूवमेंट को टर्न क्या कर दिया, पीजेंट मूवमेंट में, वहाबी मूवमेंट को एक पीजेंट मूवमेंट में टर्न कर दिया। हु वॉज अपॉइंटेड बाई सैयद अहमद बरेलवी एज चीफ रिप्रेजेंटेटिव इन पटना? मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन, सैयद अहमद बरेलवी ने मोहम्मद हुसैन को चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पटना बना दिया। ठीक है, Wahhabi movement came to an end in Ambela camp in 1865. Who was the leader of the Wahhabi movement after Sayyid Barelvi? Inayat Ali. Ambela campaign 1865 was Wahhabi movement. What were the Wahhab called after decline of the movement? Ahle Hadith. Nonia revolt क्या है, 1700 to 1800. Nonia community was involved in the production of saltpeter. Which of the following area involved in the Nonia community? हाजीपुर सारन पूर्णिया, मिडिल मैन बिटवीन ब्रिटिश एंड नूनिया क्या था, आसामीज एजेंट। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड नूनिया रिबेलियन? एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडिल मैन इन साल्ट पीटर। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडिल मैन इन द साल्ट पीटर। विच ब्रिटिश पॉलिसी लेड द नूनिया टू सीक्रेटली सेल साल्ट पीटर आउटसाइड द कंपनी सिस्टम? A low payment by the company agent. What happened after British discovered Nonias after saltpeter independently? British took harsh action against the Nonias. Lota rebellion का 1856 में हुआ था। Where did Lota rebellion take place? मुजफ्फरपुर जेल में। Lota rebellion was triggered due to replacement of brass pot with the earthen pot. Why did prisoners protest the replacement of brass pot in the Lota pot? Religious and traditional insult की वजह से। What was the result of Lota rebellion? British reintroduced the brass pot. Which of the following was best described as Lota rebellion? ठीक है, Lota rebellion symbolic protest against the changes. ठीक है, अब देखो civil revolt in 1857 aimed at religion purification. ठीक है, अब क्या है वो which policy allowed the British to annex Indian state without a male year? Doctrine of lapse. Which Indian state was annexed due to its loyalty? Awadh. ठीक है, what alarmed Orthodox Hindus by allowing converted to Indians inherited properties? Religious Disability Act 1850. General Enlistment Act angered soldiers क्योंकि ये overseas service voided कर रहा था religious beliefs को। ये कार्टिलेज का र्यूमर क्या था, काउ एंड पिग वाला। मेन सेंटर, अब देखो अब ये देखो मेन सेंटर लीडर्स के बारे में देखो। हु लेड द रिवॉल्ट इन 1857? बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान। बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान ने दिल्ली में किया था। दिल्ली में सप्रेस निकोलस ने किया था एंड वहाबी मूवमेंट किसने किया था? बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान। बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान किसने किया था दिल्ली में? तो बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान। दिल्ली में वहाबी मूवमेंट किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान, सिंपल इसमें। और सप्रेस निकोलस ने किया था। कानपुर में नाना साहेब। 1857 झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। सप्रेसर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ झांसी क्या था? ह्यूज रोज। Who led 1857 revolt in Bihar? Kuwar Singh. The Battle of Ara was fought under the leadership of Kuwar Singh. Battle of Ara was fought under the leadership of Kuwar Singh. Battle of Ara was fought under the leadership of Kuwar Singh. Which British officer suppressed the revolt in Ara? Vincent Eyre. Vincent Eyre.
Which British officers suppressed the revolt in Ara? Ara में आयरे. Who continued the revolt after death of the Kuvaisi? अमर सिंह. उसके बाद अमर सिंह के बाद किसने किया था वो भी इम्पोर्टेंट है. वेयर डिड अमर सिंह शिफ्ट हिज बेस ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? अमर सिंह ने अपना बेस ऑफ ऑपरेशन कहाँ पे शिफ्ट किया था? तो वो रोहतास में शिफ्ट किया था. ठीक है, तो अब देखो इतना हम लोगों ने किया. अब देखो तुम लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये आप लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हो. हु लेड तमर रिवॉल्ट? भोलानाथ सहाय. 1789 में तमर रिवॉल्ट हुआ था जो कि भोलानाथ सहाय. चेरो रिवॉल्ट किसने किया था? भूषण सिंह चेरो. ठीक है, हो रिबेलियन क्या है? सिंघुम. हो सिंघुम. हो सिंघुम. फर्स्ट मेजर ट्राइबल अपराइजिंग क्या है? कोल. फर्स्ट मेजर ट्राइबल अपराइजिंग क्या है? कोल. मेन लीडर ऑफ कोल रिबेलियन क्या है? बुद्धू भगत. गंगा नारायण भूमजी. सरदारी मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ मुंडा. सरदारी मूवमेंट मुंडा. Who led Kharwar revolt? Bhagirathi Manji. Kharwar revolt Bhagirathi Manji. Ulugan was called a rebellion in Birsa Muhinda. Chota Nagpur Tenancy Act was a result of Birsa Ulugan movement. Tana Bhagat movement 1914. Tana Bhagat movement influenced Birsa Munda. The Santhal rebellion was crushed under the leadership of Majel Burro. Majel Burro. Santhal rebellion कहाँ पे क्रश हुआ था? मैजल बुर्रो के अंदर. मैजल बुर्रो. The Ural tribe is associated with Tamar and Tana Bhagat. Tamar and Tana Bhagat. Tamar and Tana Bhagat. Who was the Birsa Munda? What was Birsa Munda called by his follower? Birsa Munda अपने followers से क्या कहलाते थे? धरती अब्बा. धरती अब्बा. Causes of revolt क्या है? Doctrine of lapse. Which of the following state annexed despite of the loyalty? अवध. ठीक है, to the British. देखो अवध ने लॉयल्टी तो दिखाया लेकिन फिर भी अवध को एनेक्स कर लिया गया. विच पॉलिसी अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स इंडियन मेल विदाउट अ मेल? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसके बारे में 10 लाइन तुम लोग बोलो. विच आर्म अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज बाई अलाउइंग द कन्वर्ट टू इंडियंस टू इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850. द जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट 1856. क्यों एंगर किया? क्योंकि ये ओवर ड्यू सर्विस रिक्वायर्ड किया था. विच कार्टिलेज रिलेटेड र्यूमर बिकेम इमीडिएट काउज ऑफ द रिवॉल्ट? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा रिवॉल्ट बन गया? फैट वाली चीज थी. Who led the revolt in Delhi 1857? बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान. बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान. ठीक है, बहादुर शाह जफर. Who suppressed the revolt? ये हम लोगों ने किया. निकोलस. कानपुर नाना साहेब. Who led 1857 revolt? रानी लक्ष्मीबाई. सप्रेसर कौन थे? ह्यूज रोज. 1857 रिवॉल्ट क्या था? कुंवर सिंह. बैटल ऑफ आरा क्या था? कुंवर सिंह. ठीक है, वायरस आयरे. हु कंटिन्यूड द रिवॉल्ट आफ्टर कुंवर सिंह डेथ? अमर सिंह. वॉट वेयर डिड अमर शिफ्ट द बेस ऑफ ऑपरेशन? रोहतास. ठीक है. पीर अली क्या थे? बुक सेलर थे. हु लेड द रिवॉल्ट ऑन 3 जुलाई 1857? 3 जुलाई 1857. पीर अली का स्लोगन क्या था? दीन ओ दीन. दीन ओ दीन. वेयर डिड 3 सिपाही ऑफ 32nd रेजिमेंट किल्स कैप्टन नॉर्मन लेस्ली? ठीक है, दियोघर. रोहिणी दियोघर. रोहिणी दियोघर. रोहिणी दियोघर. Which region remained unaffected by 1857 revolt? Munger. Which region affected by 1857 revolt? Munger. What action was taken against Pir Ali after the revolt? Hang. ठीक है. E personalities क्या है? What was the Governor General of India under 1857? Canning. Who was the British PM during 1857 revolt? Palmerston. Which symbolic item were calculated by rebels during the revolt? Lotus and bread. What was the British war headquarter during 1857 revolt? देखिए ब्रिटिश वॉर का हेडक्वार्टर क्या था 1857 के रिवॉल्ट में? इलाहाबाद. विच क्वीन डिक्लेयर द ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्रिटिश क्राउन? क्वीन विक्टोरिया. अब देखो तुम लोग सब पढ़े हो लेकिन अब क्या हो जाता है ना, इतना सारा है तो बहुत सारे लोग को अंदर में रहेगा क्यों ना क्वीन एलिजाबेथ वही टिक कर देते हैं वही होगा. तो वही होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितना बार मॉक प्रैक्टिस करोगे इट्स गोइंग टू मेक यू परफेक्ट. इट्स गोइंग टू पॉलिश व्हाट यू हैव लाइक लर्नड. वो आप लोगों ने बनाया लेकिन अब आपको सजा. देखो खाना बना लिया ठीक है कुकर में, अब उसको निकाल के देना पड़ता है व्हेन देयर इज अ गेस्ट. आप कुकर ला के नहीं रख दोगे या किचन में नहीं लेके जाओगे मेहमान को कि निकाल लो. बेसिकली तो हम यही देखते हैं, हो सकता है किसी कंट्री में होता होगा जहाँ होता होगा विच इज़ नॉर्मल, बट हमारे यहाँ नहीं होता. तो हमें वैसे दिमाग को पॉलिश करना है. विच एक्ट एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया? इंडिया एक्ट 1858. रिक्रूटमेंट इन बिहार का क्या हुआ था? मेजर इकोनॉमिक रिजल्ट क्या था? राइज इन द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट. व्हाट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द ट्राइबल एरियाज? मिनिमल इंटरफेरेंस. हु डाइड इन ग्वालियर जेल ऑन 5 जुलाई 1860? अमर सिंह.
विच ट्राइबल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन दमन? कोई संथाल। लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन कौन है? सिद्धू कानू। हु प्रेज संथाल रिबेलियन फॉर द स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस? टैगोर। हु प्रेज संथाल रिबेलियन फॉर द स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस? टैगोर। Duvida Gosan was associated with which phase of Karwar movement? Second phase. Second phase. Slogan of protecting Khuduk Dharma. Tana Bhagat. Khuduk Dharma Tana Bhagat. Khuduk Dharma Tana Bhagat. Which movement was known by Mulki Andolan and Milki Andolan? Sardari movement. Oraon tribe participated in two important movements, Tamar and Tana Bhagat. Tamar tribe and Tana Bhagat. Which tribal movement was inspired by Gandhi non-violence? Tana Bhagat. Now, the Kharwar movement was a non-violent movement inspired by Santhal rebellion. Which law was passed during Birsa Munda movement? Chhota Nagpur Tenancy Act 1908. देखिए, क्लाइव जयकाल क्या है? मीर जफर। ठीक है, अब देखो मेरे दिमाग में खुद लग रहा था कि मीर कासिम, बल्कि मेरा इतना बार पढ़ा हुआ है, तो इट्स मीर जफर। ठीक है, मीर जफर वॉज द सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री टू मॉडर्नाइज द आर्मी? डच। ठीक है, मीर सफर डच आर्मी को सपोर्ट करे थे। हु बिकेम मुगल एम्पेयर इन दिसंबर 1759? बताओ, शाह आलम टू, दिसंबर 1859 में। अब ये 1759, सॉरी। मीर जो थे, मीरन सन ऑफ मीर जाफर, वो कैसे मरे थे? थंडर स्टॉर्म आ गया था और उसी थंडर स्टॉर्म में वो मर गए थे। When did Mir Qasim become Nawab of Bengal? 1760। मीर कासिम ने कैपिटल ट्रांसफर किया था मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मीर कासिम ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मीर कासिम ने कैसे ट्रांसफर करा था कैपिटल? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम ने ट्रांसफर करा था कैपिटल कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। वॉट रिफॉर्म डिड मीर कासिम इंट्रोड्यूस टू इंश्योर इक्वल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज? अबॉलिश्ड इंटरनल ड्यूटीज फॉर द ट्रेडर्स। ठीक है, which British official led the talk at मुंगेर with मीर कासिम in 1962? वंशी रात। ठीक है, कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने बात करा किससे? मुंगेर में विद मीर कासिम 1762 में? वंशी रात। वंशी रात एक ऐसे थे जिन्होंने बात करा मुगल से इन 1762। Who invaded Patna and massacred civilians, triggering retaliation from Mir Qasim? Ellis. Who invaded Patna and massacred, triggering retaliation? तो पटना मैस्कर किसने किया था? एलिस ने। In which battle did Mir Qasim face defeat on 5 September 1763? Battle of उदय नाला। बैटल ऑफ उदय नाला में क्या हुआ था? मीर कासिम का डिफीट हुआ था। ठीक है, तो पटना मैस्कर कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1763। 10 अक्टूबर 1763 पटना मैस्कर। Who led the British force that captured in Munger 1763? मेजर आदम्स। ठीक है,
हु लेड ब्रिटिश फोर्सेस दैट कैप्चर्ड मुंगेर इन 1763। ठीक है, मुंगेर को कैप्चर कर लिया गया था 1763 में। तो ये जो फोर्स जो भी कैप्चर किया गया था, तो ये फोर्स किसने रखा था? एडम एडम ठीक है। मीर कासिम फ्लेड टू विच किंगडम आफ्टर ब्रिटिश कैप्चर्ड पटना। तो मीर कासिम अवध की तरफ भाग गए थे। हु वाज द नवाब ऑफ अवध ड्यूरिंग मीर कासिम like when Mir Qasim ran away, it was Shuja'ud-Dawla। कौन थे? शुजाउद्दौला थे। कौन थे? शुजाउद्दौला। When was the Battle of Buxar fought? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। Who led British forces in the Battle of Buxar? ठीक है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो क्या थे? उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस लगा था, बैटल ऑफ बक्सर में करा था। what was the strength of the British Army in Battle of Buxar? 7027। कितना बैटल ऑफ बक्सर में कितना फोर्सेस था? देखो, तुमको क्या पता, अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? तो 70 और 27, 70 27। देखो, अब बार बार याद करोगे ना 7027, ऐसे तो भूल जाओगे। तो 70 27 इतना याद रखो। दिवानी राइट ग्रांटेड टू द कंपनी इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। डुअल गवर्नमेंटशिप में हु इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? लॉर्ड क्लाइव। अंडर डुअल गवर्नमेंट हु हेल्ड दिवानी राइट? कंपनी। हु was appointed a naib nizam? धीरज नारायण। Who headed revenue council in Bihar in 1766? सैम्यूअल मिडलस्टोन। हु वाज द डुअल गवर्नमेंट कब एबॉलिश हुआ था? जल्दी बताओ, डुअल गवर्नमेंट कब एबॉलिश हुआ था? 1772। किसने किया था? वैरन हेस्टिंग। ठीक है। व्हेन वाज गोलघर कंस्ट्रक्टेड इन पटना? 1784 टू 1787। 1784 से 1787 में क्या हुआ था? जो गोलघर था, गोलघर को कंस्ट्रक्ट करा गया था। हु एबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम? वैरन हेस्टिंग। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? इतना में किसी को कोई दिक्कत? मीर जाफर को हम क्या कहते हैं? पुपेट नवाब या तो क्लाइव जैकाल। डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश फॉर मिलिट्री, साउथ हेल्प फ्रॉम डच, फेल टू रेजिस्ट ब्रिटिश। सन मीरन, उनके जो सीरन बेटे थे, वो लाइटनिंग की वजह से चले गए। रिमूव्ड इन अक्टूबर 1760 एंड वो रिप्लेस किए थे मीर कासिम। देखो, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, इसी तरीके से हो रहा था। मीर कासिम कौन थे? सन इन लॉ थे। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। देखो, पहले मीर जाफर थे जो कि क्लाइव जयकाल थे। उसके बाद मीर कासिम जब आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? ये कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ना कहीं ये चीज़ होता है कि उनको अपना वो नहीं खोना था, मतलब उनको रूल करना था। ठीक है, तो उनको सच में बिहार को रूल करना था और ब्रिटिश से बचाना था। वो गन फैक्ट्री सेटअप करते हैं, अबॉलिश करते हैं इंटरनल ड्यूटीज। बैटल ऑफ उदय नाला। कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश लेड टू बैटल ऑफ उदय नाला। पटना मेस्केयर कब हुआ था? 1763। पटना मेस्केयर 1763। पटना मेस्केयर 1763। ठीक है। ट्रिगर्ड बाय एलियस मेस्केयर इन पटना, मीर कासिम कैप्चर्ड एलियस, एग्जीक्यूटेड द ब्रिटिश प्रिजनर्स। ठीक है, मीर कासिम ने कैप्चर किया एलियस को, एग्जीक्यूट किया ब्रिटिश प्रिजनर्स को। ठीक है, एक्सेप्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। 10 अक्टूबर 1763 में ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया मुंगेर फोर्ट। 28 अक्टूबर टू 6 नवंबर में पटना फेल टू ब्रिटिश, मीर कासिम फ्लेड टू अवध। बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 में, 3 लोगों के बीच में। ब्रिटिश 7027 होते हैं, ट्री पार्टी वहाँ पे 50,000 होते हैं। लेकिन ब्रिटिश की विक्ट्री हो जाती है, उनके पास टूल्स वगैरह ज़्यादा था। देखो क्या हो गया था, ब्रिटिश हमेशा से वेपन्स में आगे रहे हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्लाइव एंड शाह आलम टू में हुआ था। कंपनी गॉट दीवानी राइट। शाह आलम टू को 26 लाख मिला था। नवाब गेव अप द निजामत टू द कंपनी। डुअल गवर्नमेंटशिप 1772 में हुआ था। कंपनी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सॉरी, कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया और नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया। धीरज नारायण क्या हो गया? नैब निज़ाम ऑफ बिहार। नैब निज़ाम ऑफ बिहार धीरज नारायण। सीतब राय क्या थे? दीवान ऑफ बिहार। मोहम्मद रजा खान नैब निज़ाम ऑफ बंगाल। एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट 1760। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1/3 पॉपुलेशन डाइड। 1772 क्या है? वैरन हेस्टिंग अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट। गोलघर पटना। गोलघर पटना। ठीक है, ग्रेन स्टोरेज हुआ वैरन हेस्टिंग कंप्लीटेड। देखो, स्टार्ट की इन कॉर्नवालिस कंपनी थी। आर्किटेक्ट थे कैप्टन जॉन गैस्टन।
भंग भंग मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पे देखो भंग भंग मूवमेंट या तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो देखो 16 अक्टूबर 1905 में दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने लेड बाई, ठीक है। ये कौन स्टार्ट किए थे भंग भंग मूवमेंट या तो स्वदेशी मूवमेंट? देखो रक्षाबंधन वाले दिन होता है 16 अक्टूबर 1905 में दरभंगा में, और ये कौन करता है? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती करते हैं भंग भंग मूवमेंट, ठीक है। भंग भंग मूवमेंट कौन करता है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। स्वदेशी मूवमेंट मुंगेर में कहाँ पे होता है? 1906 में। स्पीच वगैरह भी होता है। सरस्वती एकेडमी 1901 कमलेशी चरण सिन्हा, ठीक है। सरस्वती एकेडमी 1901, ठीक है। कमलेशी चरण सिन्हा। यूथ मोबिलाइजेशन क्या है? बॉय एसोसिएशन 1899, बॉय एसोसिएशन 1899, ठीक है। फाउंडेड बाय सूर्यदेव नारायण वर्मा इन दरभंगा, ठीक है। बॉय एसोसिएशन कौन फॉर्म किए थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अशफाक खान। एंड सेक्रेटरी थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। और सरस्वती एकेडमी जो कि 1901 में हुआ था, वो बाद में कमलेश्वरी चरण सिन्हा सरस्वती एकेडमी 1901 में लाते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1906 में। स्पार्क द यूथ पैट्रोनिज्म अंडर तारुण स्वदेशी इन्फ्लुएंस के अंदर। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में हुआ था तारुण स्वदेशी इन्फ्लुएंस के अंदर। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस 1908 पटना में हुआ था। फर्स्ट सेशन सईद हसन इमाम ने उसको किया था, प्रिसाइड किया था। 1909 भागलपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। एंड 1919 पूर्ण स्वराज विश्वनंद मिश्रा। होम रूल मूवमेंट क्या था? तिलक पुणे, एनी बेसेंट अवध। बिहार एक्सेप्ट चंपारण वॉज इन्वॉल्व। बंगीपुर मीट क्या था? 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916। प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना महदूरुल हक। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? पी एन सिन्हा, सरफराज हुसैन। की क्या था? राजेंद्र प्रसाद एंड कृष्णा सिंह, ठीक है। फर्स्ट विजिट कब हुआ था? 18 अप्रैल 1918 को। एंड सेकंड क्या था? 25 जुलाई 1918 को। स्वराज कथा was established by बाल मुकिन वज्जापी। जीरत क्या है? लैंड ओन फार्म, ठीक है। एंड असमी वॉर क्या है? फार्मर लैंड विद द कॉन्ट्रैक्ट, फार्मर लैंड विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। राजकुमार शुक्ला कॉन्टैक्टेड विद गांधी जी आफ्टर हेल्प फ्रॉम गणेश शंकर विद्यार्थी। गोरले कमेटी ने 13.50 एकड़ ऑफ लैंड फॉर इंडिगो किया था। टैक्स था 3 बीघा, ठीक है। सलामी 3 रुपए का। श्रीनगर टैक्स प्रोहिबिटिव था। अर्लियर रिवॉल्ट 1866 टू 1868 में हुआ था। तो ये वाला तुम लोग पूरा देख लेना। चलो हम लोग एमसीक्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? ब्रिटिश जुडिशियल रिफॉर्म। नेक्स्ट क्या है? द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इंडियन टू डेवलप पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड यूनिटी? मॉडर्न प्रेस। Which policy of Lord Britain added to Indian discontent? Vernacular Press Act. A word will controversy was related to trial of European by Indian judges. Which global event was not inspired by the nationalism? Boxer Rebellion. Limitation in early nationalism क्या था? Which of the following group had least participation? Peasants and Dalit जो थे उतने participant starting में नहीं थे। Early nationalist mainly किस चीज़ पे focus थे? Petition वगैरह में। Which of the following is not a limitation? देखो elite leadership तो limitation। वाइट पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन नहीं हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ INC AO women? Which theory about INC was formulated by Lala Rajpat Rai? Safety valve. Indian Nation Congress दादा भाई नौरोजी। The first session of INC कहाँ हुआ था? मुंबई में। Who presided first session of INC? WC बैनर्जी। वो जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। INC फर्स्ट टाइम क्या था? जॉर्ज यूलियो 27 सेशन 1912 बंकीपुर पटना मुंढोलकर। सिग्निफिकेंस ऑफ 30 INC मुंबई 1915 क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ महदूरुल हक फ्रॉम बिहार, महदूरुल हक फ्रॉम बिहार।
सिग्निफिकेंस ऑफ 30 INC मुंबई 1915 क्या था? 30 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंबई 1915 पार्टिसिपेशन ऑफ महजूरुल हक फ्रॉम बिहार. Who represented Bihar Parliament in 31st session of the Congress 1916? Which bill 1916 affects the Bihar Patna University Bill and Champaran Inquiry Bill? Which session passed a resolution to enter the legislature? नॉट टू इंटर द लेजिस्लेशन. गया सेशन में डिसाइड हुआ था कि हम लेजिस्लेशन में इंटर नहीं करेंगे. हु रिजाइन आफ्टर द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द लेजिस्लेशन? 1922 में किसने रिजाइन करा था? सिया दास. बिहार कंट्रीब्यूशन इन INC क्या था? फोर्थ में राजा ऑफ दरभंगा. हु आर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ 27 सेशन इन पटना? डॉक्टर सचिन नाथ सिन्हा. हु आर द हेड ऑफ द रिसेप्शन कमेटी 912 पटना सेशन में? महजूरुल हक. Which women made history for participating in 1890 INC? कडम्बी गांगुले. अब देखो विजिट ऑफ पटना वेल्स में क्या था? टू काउंटर. देखो पटना वेल्स आए थे. कौन आए थे? वाई डिड प्रिंस ऑफ वेल्स कब विजिट किए थे? 22 दिसंबर 921 को. तो क्यों किए थे? टू काउंटर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को काउंटर करने के लिए. वो व्हाट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वाज शोन ड्यूरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट? देखो ब्लैक फ्लैग एंड सिटी वाइड स्ट्राइक हो गया था. 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट हजारीबाग 921. सरला देवी चेयर किए थे. स्वराज पार्टी में देखो कुछ क्वेश्चन से 923 में हुआ था. सेक्रेटरी कौन थे? अब्दुल वरी. विच टू लीडर वर द मेंबर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम बिहार? हरि प्रसाद लाल एंड चंद्रबंसी सहाय. हरि प्रसाद लाल, चंद्रबंसी सहाय. तो इतना सारा MCQs कर लोगे ना कि आई थिंक ये 90% कंप्लीट हो जाएगा. When was the Sar law broken in Saran district during civil disobedience movement? 15 April 1930. 15 April 1930. नकास बिन सत्याग्रह पटना में हुआ था. कौन लीड किया था? अंबिका कांत, बेनीपुरी, रामनाथ सिंह. अंबिका कांत, बेनीपुरी, रामनाथ सिंह. Where was Krishna Singh? Where did Krishna Singh break the Sart law on 23 April 1930? Gogri. This slogan became popular during Nakash Pind Chalo. Who initially proposed Chaukidari tax movement? Rajendra Prasad. Who led Chaukidari no tax movement? Anurag Sinha. On which day Smriti Chandravati Devi addressed a rally in Gaya supporting no tax campaign? 12 August 1930. 12 August 1930. Repression of Vihpur. Where did British police launch Lathi Peaceful Satyagraha Volunteer 1930? Vihpur. Uh, which leader resigned from Bihar Legislative Council in protest of Vihpur Lathi charge? Rai Bahadur Dwarkanath. When did INC declared illegal in Bihar? 30 June 1930. 30 June 1930. Who was appointed by Dr. Rajendra Prasad to lead the movement after the arrest? Deep Narayan. Under whose leadership was President Swadeshi League formed? In 930, Sir Ali Imam. Who did Vice President of the Patna Swadeshi League? Bachindra Nath Sinha and BC Singh. Where did Bihar Congress Committee meet Anugrah Narayan to launch the protest? 9 May 1930. प्रिंस ऑफ वेल 22 दिसंबर 921 में थे. ब्लैक फ्लैग वाला स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था. सरला देवी थी. स्वराज पार्टी 26 फरवरी 1923 पटना में हुआ था. तो स्वराज पार्टी कब हुआ था? 26 फरवरी 1923. प्रेसिडेंट नकाश नारायण प्रसाद थे. सेक्रेटरी कौन थे? अब्दुल वरी कौन थे? सेक्रेटरी थे. लीडर कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, चंद्रबंसी सहाय, हरि प्रसाद लाल. श्री कृष्ण सिंह, चंद्रबंसी सहाय, हरि प्रसाद लाल. साल सत्याग्रह कब हुआ था? 15 अप्रैल 930. सारण में रेनी सीजन हुआ था. र्यून कर दिया था. तो सारण में नारायण प्रसाद क्या थे? हेड थे. मुजफ्फरपुर में राम दयालु थे. राम मुजफ्फरपुर में. एंड राम नारायण सारण. पटना 16 अप्रैल. नकाश बिन चलो लेड बाय अंबिका कांड बेनीपुरी. गोगरी मुंगेर कृष्णा सिंह. ठीक है. दरभंगा क्या है? नारायण. नकाश पिंड पटना. ठीक है. अंबिका कांत बेनीपुरी राम नाथ सिंह. सपोर्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल वरी, जेपी कृपलानी. राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल वरी एंड जेपी कृपलानी. अरेस्ट हुआ, लाठी चार्ज हुआ था. चौकीदारी नो टैक्स मूवमेंट क्या था? मई 1930 में. ठीक है. चौकीदारी में नो टैक्स मूवमेंट मई 1930.
लेड बाय अनुराग सिंह। कांग्रेस प्रेस क्या था 1 अगस्त 1930। नोटेबल वॉइस क्या था चंद्रदवी देवी। वीरपुर रिप्रेशन भागलपुर। वीरपुर रिप्रेशन भागलपुर। 9 जून 1930 लाठीचार्ज हुआ था आफ्टर कांग्रेस मीटिंग। रिजिग्नेशन हुआ था राय बहादुर द्वारकानाथ। सेम डे कांग्रेस को इलीगल भी बना दिया गया था। ठीक है, तो देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चौकीदारी नो टैक्स मूवमेंट में 1930 में हुआ था। आइडिया किसका था? राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद का था, लेड बाई लेकिन अनुग्रह सिंह किए थे। कांग्रेस के प्रेस में 1 अगस्त 1930 में। नोटेबल वॉइस किसका था? चंद्रवती देवी। गया रैली 12 अगस्त। ठीक है, बीहपुर रिप्रेशन भागलपुर में हुआ था। लाठीचार्ज हुआ था आफ्टर द कांग्रेस मीटिंग। रेजिग्नेशन राय बहादुर द्वारकानाथ रिजाइन इन द कांग्रेस। सेम डे कांग्रेस इलीगल हो गया था। अरेस्ट ऑफ राजेंद्र प्रसाद 5 जून 1930 छपरा। सक्सेसर दीप नारायण रिलीज 14 दिसंबर 1930। पटना स्वदेशी लीग। चेयर सर अली इमाम ये वो। ठीक है, अब कांग्रेस कन्वेंशन हुआ था 9 मई 1930 को। अनुग्रह नारायण लिक्विड। नेकेड स्ट्राइक किया था छपरा जेल। अरेस्ट ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का अरेस्ट हुआ था इन 1940 बाय इंडियन डिफेंस एक्ट। 10 मार्च 1940 ऑब्जर्व एट जयप्रकाश नारायण प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज अनजस्ट अरेस्ट। कॉमनर राइट कहाँ पे था? द कॉमनर राइट इन बिहार 941 में था। और ये क्या था? क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम महासभा। गांधी स्टेटमेंट फॉर बिहार कॉमनल राइट का बिहार इज द ओनली स्टेट दैट कैन शो अस द वे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो यूथ मीटिंग में हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था? जूनिया हॉल पटना में। Who hoisted the national flag during 942 Quit India movement? तो रामकृष्ण सिंह ने hoist किया था फ्लैग। एक होता ना फ्लैग होइस्ट करके बताना। सिक्योरिटी मैस्केयर हुआ था 11 अगस्त को 1942 को। 11 अगस्त 1942 को सिक्योरिटी मैस्केयर हुआ था। 7 स्टूडेंट्स बेचारे चले गए। Who was the first where was the first fine imposed on बिहार? 40 लाख का फाइन। ठीक है, वुमेन रोल महिला चक्र समिति की में अगेंस्ट राजेंद्र प्रसाद के अरेस्ट में भगवती देवी ने किया था, जो कि उनकी बहन थी। Who appealed to lawyer to boycott the court practice? सुंदरा देवी एंड राम प्यारी देवी ने कहा कि हर एक लॉयर को अपना कोर्ट का प्रैक्टिस अब छोड़ देना चाहिए। मतलब आप लोगों को यूनिटी दिखानी होगी, और अगर आप यूनिटी नहीं दिखाओगे तो कल को कोई और दिखाएगा, और फिर जो वो यूनिटी दिखाएगा वो आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। Who completed the flag hoisting after husband martyrdom in सिवान? सिवान में किसने किया था? तारा रानी ने। उनके हस्बैंड को मार दिया गया था, तो तारा रानी ने किया था। Who martyred near सोनपुर रेलवे स्टेशन on 15 अगस्त 1942? महेश्वर प्रसाद। महेश्वर प्रसाद। ठीक है। Who led सियाराम दल? सियाराम सिंह। ठीक है, अपने ही नाम पे बनाए थे। Who founded आजाद रास्ता? जयप्रकाश नारायण। वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? नेपाल में। चीफ इंस्ट्रक्टर कौन थे? सरदार नियतनंद। ठीक है। 18 February 1940 जयप्रकाश नारायण अरेस्टेड। 10 मार्च 1940 जयप्रकाश नारायण डे। 10 मार्च 1940 जयप्रकाश नारायण डे। ठीक है, 18 फरवरी 1940 को क्या होता है? जयप्रकाश अरेस्ट हो जाते हैं। क्यों अरेस्ट हो जाते हैं? जमशेदपुर में उन्होंने स्पीच दिया तो वो अरेस्ट हो गया। 10 मार्च 1940 में क्या होता है? प्रोटेस्ट डे होता है। 10 मार्च 1940 में प्रोटेस्ट डे होता है, जयप्रकाश नारायण डे। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, जिसमें डू एंड डाई का स्लोगन आता है। 9 अगस्त 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट हो जाते हैं। 11 अगस्त 1942 में स्टूडेंट बनकेयर होता है। राजेंद्र प्रसाद बंगीपुर में चल जाते हैं अरेस्ट होके। तो 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट होते हैं। 11 अगस्त को स्टूडेंट मेस्केयर होता है, 7 स्टूडेंट चले जाते हैं। फायरिंग होता है, रामकृष्ण होइस्ट करते हैं फ्लैग, पुलिस फायर्ड ऑन 7 स्टूडेंट। वुमेन रोल भगवती देवी, सुंदरी देवी, राम प्रसाद देवी, पुलिना प्रसाद सिवान के कंप्लीटेड कोशिश कर रहे थे, मतलब फुलेना, लेकिन वो नहीं कर पाए। फ्लैग नहीं होता, झंडा नहीं फहरा पाए, तो उनकी वाइफ तारा देवी ने कर दिया। गणेश ठाकुरी मधुबनी। गणेश ठाकुरी ठाकुरी गणेश ठाकुरी कहाँ के थे? मधुबनी। जल्दी जल्दी बोलो। मान लो माँ ठाकुर, ठाकुर की माँ तो मधुबनी, गणेश ठाकुरी। भोगेंद्र नारायण एंड सुखदेव। भोग लो सुख अपना, पूर्णिया में। पूर्णिया में सुख भोग लो। तो सुखदेव नारायण एंड भोगेंद्र नारायण। गणेश ठाकुर मधुबनी। ये ठाकुर मधुबनी भोग लो सुख अपना, तो भोगेंद्र और सुखदेव पूर्णिया। ध्रुव कुमार कुंडू। कुंडू, ठीक है, कुंडू कटियार। ठीक है, कुंडू। जैसे एक डॉक्टर बनने चला गया कोई, मान लो ध्रुव, डॉक्टर कटियार।
ठीक है, भोगेंद्र एंड सुख पूर्णिया, गणेश मधुबनी। ठीक है, अब क्या रिवॉल्यूशन सियाराम दल भागलपुर। ठीक है, फाइव दिसंबर 942 बीहपुर। आधार दास्ता के फाउंड बाई जेपी नारायण। देखो लोहिया योगेंद्र नारायण, ये वो जेल एस्केप हुआ 9 नवंबर 1942 दिवाली में फ्रॉम हजारीबाग। ठीक है, वो कहाँ पे जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन एस्केप किए थे, कब, हजारीबाग में। कब किए थे, 19 नवंबर 1942 में। हाइड इन बकरी द्वीप, नेपाल चले गए। गुरिल्ला वॉरफेयर किए। फिर सारण में किसने किया था, डिस्ट्रिक्ट वाइड रिवॉल्ट जगलाल चौधरी, जगलाल महचरण, सारे जगह जगह सारण जलल। सीतामढ़ी जुबा सहनी बर्न डाउन द बॉलिव अलाइव। सीतामढ़ी में जुबा सहनी, उसने कहा बहुत सह लिया, अब मैं बॉलर को अलाइव जलाऊंगा, उन्होंने जला दिया। चंपारण में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, तो क्वेश्चन आता था पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण में। भागलपुर मुंगेर तुमुल मूवमेंट। ठीक है, किसने किया था, अजरजीत पासवान, अजरजीत पासवान, अजरजीत पासवान। दरभंगा महाराजा सपोर्टेड द रिवॉल्यूशनरीज। फतुहा, आरएएफ जो थे वो किल्ड बाय मॉब। कटिहार, रजिस्ट्री ऑफिस बर्न, फायरिंग लेड टू द मैट्रीडॉम। फिर क्या था, सोशलिस्ट मूवमेंट, राम मोहन लोहिया, अरुणा साकली, योगेंद्र शुक्ला। इम्पैक्ट क्या था, आजाद हिंदुस्तान वर्सेस मुंगेर न्यूज। ठीक है, ये देखो ब्रिटिश ने आजाद हिंदुस्तान नहीं किया था, वो किया था मुंगेर न्यूज किया था। हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल फ्रंट 1942 पब्लिश्ड बाय सोशलिस्ट। फ्रीडम स्ट्रगल फ्रंट जो था 1942 में सोशलिस्ट ने पब्लिश करा था। किसने करा था, सोशलिस्ट ने। देखो ये तो एक रिवीजन है, तुम लोग तो मतलब आता ही होगा ये सब तो। सारण को एज अ क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 1946 जयप्रकाश नारायण डे। ठीक है, अब देखो तारापुर शूट आउट के बारे में अगर हम देखें तो ट्रिगर हुआ, ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तारापुर मुंगेर में हुआ। 34 अनआर्म्ड यूथ वर शॉट डेड। ठीक है, ब्रिटिश कलेक्टर यो ली एंड फ्लैग ने ये किया था। ठीक है, यो ली, और इसको कहा था यो ली एंड फ्लैग ने किया था ये काम। और कहा गया था ना कि जो तारापुर में जो चीज़ हुआ है वो जलियांवाला बाग के बाद सबसे खराब हुआ है इंसिडेंट। हरी, और बाद में उनकी बॉडी को फेंक दिया जाता है। हरिजन सेवक संघ 30 सितंबर 1942। हरिजन सेवक संघ कब आता है, 30 सितंबर 1942 कब आता है, 30 सितंबर 1942। अपने दिमाग से पूछो, फाउंडेड महात्मा गांधी ने कहाँ फॉर्म किया था, पुणे में। कब किया था, 30 सितंबर 1942 पुणे में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये अपलिफ्टमेंट के लिए था। हेडक्वार्टर किंग्सले कैंप दिल्ली में था। चेयरमैन जेडी बिरला थे। सेक्रेटरी कौन थे, अमृतलाल टक्कर। अमृतलाल ने टक्कर दिया, तो अमृतलाल टक्कर क्या थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, एक्टिव बिहार में कौन कौन एक्टिव थे। अब चलो बिहार की बात करो, तो बिहार में जगजीवन लाल एंड जयलाल चौधरी। तो लाल जी राम लाल, ये रामलाल स्वीट का भी नाम होता है ना, तो ऐसे याद रख लो। जगजीवन राम लाल और जयलाल चौधरी। गांधी जी का हरिजन यात्रा 1934 में हुआ था। ठीक है, अर्थक्वेक हो जाता है 15 जनवरी 1934 को। 15 जनवरी 1934 को क्या हो जाता है, अर्थक्वेक। भागलपुर वर्स्ट अफेक्ट है, 20,000 से ज़्यादा लोग चले गए, तो फिर एक रिलीफ सेंटर लाया गया, बिहार सेंटर रिलीफ कमेटी। प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेक्रेटरी थे बालदेव प्रसाद। बालदेव प्रसाद क्या थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, गांधी जी ने फंड रेज किया 5 रुपया का। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में होता है, रिस्पॉन्स टू ऑगस्ट ऑफर। नेचर क्या था, इंडिविजुअल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या था, शो इंडिया रिस्टेन प्रोटेस्ट। ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रही विनोद भावे थे, सेकंड नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। ठीक है, बिहार की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह एंड अनुग्रह नारायण। बिहार की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह अनुग्रह नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 में 1939 को सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करते हैं। फिर वो बिहार में मई में करते हैं ना, तो जून जुलाई अगस्त में फिर वो बिहार आते हैं। अरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, शील भद्रा याजी छपरा में 16 मई को अरेस्ट हो जाते हैं। तो अब तुम ये देखना मेमोरी ट्रिक कैसे याद करना है। हाँ, देखो 5 रुपए का ऑटोग्राफ 1940 में क्या हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या हुआ 939, फॉरवर्ड ब्लॉक, तारापुर में क्या हुआ था, वर्स्ट था, अर्थक्वेक हिट हुआ तो क्या हुआ, कितने रुपए का, मुंगेरी लाठी। तो ये सब एक बार देखो। चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी जो है अराइव करते हैं पटना, स्टे करते हैं महदूरुल हक के घर में। फिर वो मुजफ्फरपुर जाते हैं जीबी कृपलानी के घर में। 15 अप्रैल को वो मोतिहारी जाते हैं डिस्पाइट द बैन। ठीक है,
16 अप्रैल को वो जसौली पट्टी जाते हैं। 16 अप्रैल को यहाँ पे क्या हो जाता है, सेक्शन 144 इम्पोज हो जाता है। 17 अप्रैल को क्या होता है, वो बेतिया जाते हैं। चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी 10 जून 1917। 10 जून 1917 को क्या होता है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी होता है। चेयरमैन FL स्लेट होते हैं। मेंबर गांधी जी, राजा हरि प्रसाद। रिपोर्ट डेट कब होता है, 4 अक्टूबर 1917। अबोलिशन हो जाता है तिनखतिया का, रिटर्न हो जाता है 25% लैंड। चंपारण एग्रेरियन कमेटी 1918 में आता है। एजुकेशन वर्क क्या था, फर्स्ट स्कूल 14 नवंबर को करते हैं 1917 और सेकंड 20 नवंबर को। पहला स्कूल बरहरवा लखासेन में, सेकंड कस्तूरबा गेन में। टीचर भवन अवंतिका भाई गोखले फ्रॉम बंगाल। राजकुमार इनवाइट्स गांधी जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाते हैं, फ्यूचर प्रेसिडेंट हो जाते हैं। गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। राखी बंधन इन दरभंगा वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर सतीश चंद्र चक्रवर्ती। राखी बंधन दरभंगा 1905 में कौन ऑर्गेनाइज करता है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। हु डिलीवर्ड, ठीक है, राखी बंधन कौन ऑर्गेनाइज करता है दरभंगा में, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। हु डिलीवर्ड इन्फ्लुएंशियल स्पीच इन स्वदेशी मुंगेर 1906, सुरेंद्र बैनर्जी। यूथ मोबिलाइजेशन यूथ एसोसिएशन कब हुआ था, 1899 में। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बॉयज एसोसिएशन दरभंगा में कब हुआ था, कमलेश्वरी चारण सिन्हा। कमलेश्वरी चारण सिन्हा कौन थे, फर्स्ट सेक्रेटरी थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन 1906 अंडर तरुण स्वदेशी मूवमेंट, तारुण स्वदेशी मूवमेंट। हु प्रेसाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द बिहार कॉन्फ्रेंस, सैयद हसन इमाम। 28 सेशन बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का मुंगेर में हुआ था। फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे हुआ था, हु चेयर 1916 होम रूल मूवमेंट, बंकीपुर मौलाना आजाद। ठीक है, स्वराज कथा बुक, ठीक है, किसने बैन किया था, बाल मुकुंद वज्जापी, बाल मुकुंद वज्जापी। ठीक है, हु ऑथर्ड द बैंड बुकलेट, ठीक है, स्वराज कथा। ठीक है, बाल मुकुंद वज्जापी किसने ऑथर किया था बैंड बुकलेट को। एनी बेसेंट स्टेट इन बिहार एट हुज रेसिस्टेंट, राय बहादुर पुरंदिया नारायण, ठीक है, राय बहादुर पुरंदिया। हु विच एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम लेड टू चंपारण सत्याग्रह, तीन खटिया। सिग्निफिकेंस क्या था, गांधी जी सत्याग्रह इन इंडिया। Who was the report चंपारण कंडीशन टू गणेश शंकर विद्यार्थी, राजकुमार शुक्ला। चंपारण में अंधेरा किसने लिखा था, प्रताप। हु टू गांधी टू चंपारण आफ्टर लखनऊ सेशन, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, भंग भंग मूवमेंट, राखी बंधन दिन दरभंगा क्या था, सतीश चंद्र बैनर्जी। हु वॉज द की फिगर बिहार स्वदेशी मूवमेंट इन मुंगेर, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। बॉय एसोसिएशन 1899 में फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बॉय एसोसिएशन क्या था, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906, फर्स्ट सेशन क्या था 1908 में। 28 प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था, मुंगेर। होम रूल मीटिंग क्या था 916 बंकीपुर पटना में, मौलाना महजूरुल हक। विच बुकलेट वॉज बैन, स्वराज कथा, स्वराज कथा। ठीक है, एनी बेसेंट फर्स्ट विजिट टू बिहार 1918 में हुआ था, बल्कि वो 1916 में की थी, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला था ना स्टार्टिंग में। देखो, पूरे इंडिया में इंसान को मूवमेंट का स्प्रेड करना था, तो ज़रूरी नहीं है ना कि 1960 में मेरा मूवमेंट है तो बिहार दौड़े दौड़े आ जाएंगे। यार मूवमेंट आता है, तुम खुद सोचो तो टाइम निकाल के जाते हैं ना। चंपारण सत्याग्रह वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, तीन खटिया क्या था, 3/20 वाला। पीजेंट लेफ्ट बिहाइंड द चंपारण, राजकुमार शुक्ला। फर्स्ट रिपोर्टर ऑफ द एक्सप्लॉइटेड पीजेंट, गणेश विद्यापी, राजकुमार शुक्ला। चंपारण सत्याग्रह सिग्निफिकेंट फॉर बीइंग गांधीज फर्स्ट मूवमेंट। ठीक है, विच सिस्टम 3/20 क्या है, आसमी वार। ठीक है, गोरले कमेटी में 13.50 एकड़ मनी था। ठीक है, हु वॉज द की ऑर्गेनाइजर इन द होम रूल मूवमेंट, श्री जनकपति प्रसाद। ठीक है, हु वॉज द की लीडर इन ऑर्गेनाइजिंग होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग इन मुजफ्फरपुर, श्री जनकधारी प्रसाद, द जानकधारी प्रसाद, जानकधारी। सेकेंड विजिट वो 1918 में की थी। फर्स्ट सत्याग्रही मूवमेंट बाई महात्मा गांधी वॉज चंपारण। अब देखो, अब तुम लोगों को करना क्या है, एकदम सिंपल। हम लोगों ने 1 घंटा के अंदर सारा एमसीक्यूज कर लिया, और ये एमसीक्यूज उसके लिए ही है जिसने अपना सब पढ़ा है, जो पहले से नहीं पढ़ा है तो तुम लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि फिर हो जाएगा कि हाँ, अगर रटना चाहते हो क्वेश्चन तो वो हेल्प कर देगा। जो भी कहा गया है, जो भी इसका मतलब, जो भी इसमें नोट्स दिया गया है, दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू। बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको रटना भी नहीं है, अगर आप रटने में तेज़ भी नहीं हो, तो माय रिकमेंडेशन एंड माय सजेशन इज़ पहले जाके सिलेबस कंप्लीट करो। जो भी बुक है, कोई एक बुक उठाओ। इनफैक्ट वो वाली बुक है ना, इम्तियाज़ अहमद वाली तो नहीं, एक और क्राउड, वो भी पढ़ोगे, उसके बाद ये सॉल्व करोगे तो बहुत कुछ सॉल्व होगा।
बट कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, रटने का स्किल है तो ठीक है रट लो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। लेकिन अगर रटने का स्किल नहीं है तो फिर यहाँ से स्टार्ट मत करना।